सन 2008 में इलेक्शन हुए थे अमेरिका में और 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा ने शपथ ली थी राष्ट्रपति की। वो कहानी मुझे पढ़ने लगी समाचार पत्रों के दौरान में कि एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं थे, खत्म हो गई थी, मौत हो गई थी, उनके जो पूर्वज है वो अपना केन्या देश छोड़कर जो अमेरिका देश में गए, वहाँ श्वेत लोग रहते हैं ना, और एक ब्लैक आदमी जाकर के वहाँ राष्ट्रपति बन जाता है। तो संघर्ष बड़ा कड़ा था, पढ़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी की, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने पीजी किया लॉ में। कहना मिली तो ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसे चीजें कर सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। तब से मेरे मन में आ गया था, लेकिन मेरा हालत बहुत ज़्यादा बुरे थे, पढ़ाई बीच में बहुत डिस्टर्ब हुई और खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर समय इसलिए ज़्यादा लगता है। वरना अगर मुझे परिस्थितियाँ ठीक रहती तो 2018 में ही अवेलेबल थी। हाँ खासतौर से हम देखते हैं कि चुनाव आज के समय में बहुत महंगे हो गए, लोग चमचमाती गाड़ियों से जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपने साइकिल से प्रचार किया, मात्र 12 लाख रुपए जो भी आपने लोगों से चंदा मांगा, ये कह सकते हैं कि लोगों से एक सहायता मांगी, उसके बाद चुनाव जीत कर आए। तो क्या लगता है अभी भी देश में जनता के मन में वो एक भाव रहता है अपने व्यक्ति के प्रति, सह सरल व्यक्ति के प्रति, के साथ यही कारण है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग नहीं जीत पाते और आप जैसे लोग विधानसभा पहुंचते हैं? मैंने लोगों तक ये बात पहुंचा दी थी कि ये लोग बीजेपी और कांग्रेस को लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये लाए कहाँ से, इनसे पूछो पहले। क्या ये कैंडिडेट खुद के जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? पता चला कि लोगों को जानकारी दी कि पार्टी फंड देती है। तो मैंने लोगों तक कह दिया कि पार्टी फंड दे रही, मतलब ये आदमी अगर पार्टी का जीत जाएगा तो जीतने के बाद इसकी पार्टी का काम करेगा, क्योंकि पार्टी ने उसको पैसा दिया है। तो मेरे पास पैसा है, मेरा तो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, मेरा घर की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग अगर मुझे मदद करते हो, आप लोग अगर मुझे पैसा उधार में देते हो, मैं जीतने के बाद आपको उधार का पैसा चुका दूंगा और जीतने के बाद में जो सारा काम मैं आपकी भलाई के लिए करूंगा। एक फकीर की तरह, एक साधु संत की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। एम्बुलेंस जिस प्रकार से खड़ा हो जाता है बीमार आदमी के लिए, दुर्घटना में, एक लड़ाई झगड़े में या कुछ और घटना घट जाती है, कानून का उल्लंघन होता तो 100 की डायल पुलिस की गाड़ी जैसे जिस तरीके से खड़ी हो जाती, उस तरीके से मैं आपकी भलाई करूंगा। और मैं करता भी आया हूँ ये काम। मैंने पंच थाना सरपंच था, फिर भी लोगों के लिए खड़ा हुआ, लड़ा हुआ। कई बार जिला हुई वो अलग बात हुई, कई केसेस हुई वो अलग बात हुई, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ। अब मैं विधायक बना हूँ, लोगों से मैंने ये बोला था आप मुझे एक बार अवसर दो और मैं जीत करके आपके लिए देखिए काम करेंगे। क्या लगता है सैलाना में जैसे आप कह रहे हैं डायल 100 की तरह आप जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसको सुधारेंगे, एम्बुलेंस की तरह कोई बीमार है तो उसकी सहायता करेंगे, तो कौन से ऐसे काम है सैलाना में जो आप करना चाहते हैं? देखिए, आप सैलाना एक ऐसा इलाका है, बहुत सारे गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था है। बहुत सारे किसानों के, ज्यादातर किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचता है। नहीं पानी तो पहुंचेगा कहाँ से? कहीं कोई पानी की व्यवस्था, कोई मतलब नदी के पास में अगर कोई गांव है, नदी जब तक बहती है नदी तब तक पानी है, वहाँ सिंचाई करने के लिए उनके पास में वो जो रहता है ना पंप वगैरह, वो चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती समय से, अगर कभी आती है तो बार बार उसको काट दी जाती है, लाइट काट दिया, ऐसी समस्या है। गाँव के लोग जीने के लिए क्या चाहिए? खेती बाड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो खेती बाड़ी बर्बाद है ही नहीं, खेती बाड़ी, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं मिल पाती है। गाँव में पहुँचने के लिए और गाँव के लोग शहर में आने के लिए ठीक से सड़कें नहीं है। पैसा तो बहुत खर्च है, मैं कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बहुत पैसा लगा है, लेकिन वो सब करप्शन के भेज चला। सड़कें गायब है, गई सड़क बना दी, कागज में काफी होगी, यहाँ से यहाँ तक सड़क बन गई है और वहाँ देखो तो कुछ भी नहीं था। तालाब ऐसे बने के अंदर भैंस भी मतलब उसके अंदर नहीं डूब सकती है, ऐसे तालाब बना था, करोड़ों रुपये खर्च किया। हमने ये भी जानकारी आ रही कि खासतौर से जब चुनाव जीत कर आए तो आपके जो माता पिता हैं वो सब काम पे गए थे, उनको भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी लगी हुई तो आपको खुश है कि हाँ उनका बेटा विधायक बन गया, पुरानी सारी नाराजगी दूर हुई? यहाँ नाराजगी मेरी लंबे कई सालों तक नाराजगी चली, मैं घर भी नहीं गया कई सालों तक, उनसे बात भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे समाज के बीच में, गरीब लोगों के बीच में रहा, गरीब लोग संघर्ष करता रहा, गरीब लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया था, मुझे पहचान लिया था कि ये लड़का हमारे काम का, हमारा अपने समाज में काम में आएगा। तो जो गरीब तबके के लोग, मेरे समाज के लोग, खास करके आदिवासी, उन लोगों ने मेरी मदद करना चालू करी। जहाँ पर भी जिस घर में जिस गाँव में रुकता था वहाँ रोटी की व्यवस्था हो जाती थी, मेरे रुकने की व्यवस्था खुद कर देते धीरे। फिर जब कहीं मैं लगन लड़ता था तो पुलिस वाले मेरे खिलाफ मुकदमा बना देते थे, मुझे जेल में डाल देते थे, लोग ही चंदा करके मुझे जेल से छुड़ा के लाते थे। धीरे मेरे घर के लोग मजबूर हो गए, जब हमने इसको छोड़ दिया, हम इसको आवारा पागल समझ रहे थे, लेकिन इसको तो लोग इसके साथ में हो रखे हैं। जेल से बाहर निकलता कई लोग इसके साथ में होकर के जुलूस निकला, इसके गले माला डाल रहे हैं, हम लोग ने इसको क्यों छोड़ा, हम इसको क्यों नहीं पहचान से मजबूर हो गए मेरे घर वाले मेरे साथ में, ऐसा हुआ। लेकिन आप परिवार के लोग खुश हैं, क्षेत्र के भी लोग खुश हैं कि हाँ विधायक बन गया उनका बेटा, उनका भाई, उनका मित्र, तो आप कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता में विकास होगा, उनके काम काज होंगे? हाँ, घर के लोग तो सारा कुछ, जो समस्या थी मेरी, मैं वो दिहाड़ी पर जाती थी मजदूरी करने के लिए, मेरे भाई लोग जो बाहर पलायन पे जाते थे,
कोटा, सूरत, गुजरात में है, कहीं जहाँ भी काम मिलता है मजदूरी का, वहाँ चले जाते थे। अब उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं पूरे इलाके के लिए बेहतर काम करना चाहता हूँ तो मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। पलायन रोकने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे काम करूँगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आप उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वो भी वैसी ही मेहनत करते हैं शायद जैसी आप कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? हाँ, मैं उनसे भी थोड़ा प्रेरित हूँ। मैंने बराक ओबामा का नाम लिया बहुत पहले से, लेकिन इनकी सबकी कहानियां पढ़ता रहता है। मोदी जी की भी कहानी पढ़ता हूँ, गरीब से उठ के आए हैं। शिवराज जी सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री जी बहुत गरीब तबके से उठ के आए हैं। उनके बुद्धि से साइकिल से भोपाल आते थे, ऐसा भी मैंने सुना है, देखा है। तो ये सब संघर्ष की है और मेरी भी कहानी मिली जुली है। तो आपने बहुत संघर्ष की कहानी पढ़ी कि कैसे संघर्ष से सफलता तक पहुंचते हैं, वही कारण है कि उसी को आपने आइडियल अपना परसेप्शन बनाया, उसके बाद धीरे धीरे मेहनत शुरू की। हाँ, तो मुझे पता था ना, संघर्ष अगर जो आदमी करेगा उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग पहचानेंगे उस संघर्ष को, उसका समर्थन भी करेंगे। और लोग अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कुदरती शक्ति है, जौहर शक्ति है, ईश्वर है जो देखता है और अपने को मौका देता है, अवसर देता है। आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है कि आप बाइक से भोपाल आ रहे हैं, गाड़ी में लिखा है MLA। असल में चुनावों के दौरान मैंने पैसा उधार लिया है बहुत सारा, और मुद्रा परंपरा का भी हमने उपयोग किया है। उसमें बहुत सारा पैसा बाकी भी है, करीब 5 लाख रुपया। बहुत सारे मेरे कार्यकर्ताओं ने पैसा अपने खुद से भी लगाया, किसी ने 100-500 रुपया लगाया डीजल पेट्रोल की रैलियों के अंदर में। और जब मैं कल यहाँ से निकला था, मुझे 4 बजे के पहले विधानसभा पहुंचना था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जब गाड़ी लेट हो रही थी, मेरे एक दोस्त को बोला था मैंने, और तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर अपनी बाइक से निकल जाते हैं, अगर रास्ते में कहीं कोई दोस्त को दे दे तो रास्ते में बैठ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आए और रास्ते में किसी की गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाता, हम लोग से भोपाल पहुंच गए। रात 10 बजे तक पहुंचना 4 बजे के पहले। मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं सोच रहा था कि रतलाम और इंदौर के बीच में 700 किलोमीटर है, तो भोपाल में हम लोग 3-3.5 घंटे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ उल्टा हो गया, 350 से ऊपर हो गया। तो कितने घंटे लगे आपको यहाँ आने? हम बीच में सिर्फ खाना खाने रुके हुए थे एक जगह को, चाय पीने रुके थे, इसके अलावा हम रुके ही नहीं बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से 12:30 बजे निकले थे और 10 बजे 9:30 से कुछ बज रही थी, 9:30 के आसपास टाइम हो गया था मेरे ख्याल से, 9:10 के आसपास। और विधानसभा गेस्ट हाउस भी आपको नहीं मिल रहा था, तो शहर में कितनी देर भटकते रहे? मैंने भोपाल क्यों लंबे समय बाद आए या पहली बार आए? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 2 साल पहले भोपाल आया होगा, 1.5 साल पहले भोपाल आया होगा, मुझे नहीं पता था। और विधानसभा देखा हुआ नहीं था मैं पहले, ये रेस्ट हाउस तो बिल्कुल नहीं देखा। विधानसभा एक बार कहीं आवेदन देने में किसी को आया था, ऐसा ध्यान आ रहा मुझे नहीं देखा था। ढूंढते हम लोग लगभग आधा घंटा में इसको ढूंढने में लग गया, पता करने कहाँ पर है, किस दिशा में है, ढूंढते हम लोग आ गए। तो बिल्कुल देखिए, ये संघर्ष से सफलता तक की कहानी है। और कहते हैं कि जब आप कुछ ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए और वो सफलता आपके कदमों में जरूर आ जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी। वैसा ही उदाहरण मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है कि जहां हम देखते हैं विधायक हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, चमचमाती गाड़ियों से घूमते हैं, वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी है जो संत की तरह फक्कड़ है, फकीर है, लोगों के बीच जा रहा है, उनके साथ समय बिता रहा है, उनकी रोटी खा रहा है, रात को रुक रहा है। और यही कारण है कि वो संघर्ष आज सफलता में बदला है। वो जो पैदल चलने वाला गाँव का व्यक्ति था, आज वो संवैधानिक संस्था विधानसभा में पहुंचा, विधायक बनकर अपने क्षेत्र की जनता के संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।